हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि बिहार में 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक शानदार वैकेंसी निकाली गई है। पद कीट संग्रहणकर्ता के रूप में उसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरे देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे btsc.bihar.gov.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का लिंक और इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो आप वहाँ जाकर जानकारी देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड वाले कॉलम में यहाँ देखिए कि लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे या फिर यहाँ राइट साइड में व्हाट्स न्यू का जो ऑप्शन है कॉलम है इसमें यहाँ देखिए कि एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कीट संग्रहणकर्ता, यहाँ इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम इस पे क्लिक करते हैं लेटेस्ट अपडेट पे तो कुछ इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही यहाँ देख पाते हैं कि डेट में 5/2/2025 में यह एडवर्टाइजमेंट अपलोड किया गया है कि अस एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कीट संग्रहणकर्ता, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ जैसे लेटर नंबर 01/2025 और यहाँ पे सर्कुलर नोटिस डिस्क्रिप्शन दिया गया है और यहाँ पे डेट दिया गया है कि कब अपलोड किया गया है। अब यहाँ इसका फुल नोटिफिकेशन देखने के लिए यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक 6 पेज का पीडीएफ खुल के आएगा। अब इस पीडीएफ में इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है, जैसे यहाँ पे डेट दिया गया है कि कब से चालू किया गया है, 5/2/2025 से शुरू करके यह आवेदन 5/3/2025 तक चलेगा। और यहाँ पे देख पाते हैं कि पद नाम दिया गया है कीट संग्रहणकर्ता और यहाँ पे वेतनमान दिया गया है कि वेतनमान जो है सो 5200 से 20,200 तक होने वाला है। और यहाँ पे वेतन स्तर दिया गया है कि अराजपत्रित होने वाला है। और यहाँ योग्यता दिया गया है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो होने वाला है वह इंटरमीडिएट विज्ञान उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट जो होना चाहिए वो साइंस से होना चाहिए। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे विभाग का नाम दिया गया है, यहाँ जैसे स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना, और यहाँ पे पदों की कोटिवार विवरणी दी गई है कि कौन से कैटेगरी में कितने पद है यहाँ पे बताया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आयु सीमा दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे आरक्षण दी गई है कि कौन से कैटेगरी में कितने आरक्षण होने वाले हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आवेदन शुल्क बताया गया है कि कौन से कैटेगरी के लिए यहाँ पे कितना आवेदन शुल्क लिया जाएगा। यहाँ आप देख पाते हैं कि ऑनलाइन मोड से आवेदन होने वाला है और यहाँ चयन की प्रक्रिया दिया गया है कि किस प्रकार से चयन होने वाला है और परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है वो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी इस 6 पेज के पीडीएफ में दे दिया है। आप इसे पढ़ के उसके बाद ही आवेदन के लिए यहाँ फिर से वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ देखिए कि डिटेल्स वाले कॉलम में अप्लाई का जो लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन खुल के आता है, यूजर आईडी और किस प्रकार से आवेदन करना है उससे रिलेटेड। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे जनरल लिंक्स में टू रीड नोटिस, यहाँ जहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी नोटिफिकेशन खुल के आएगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। और भी यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, इसे आप ये क्लिक हेयर पे क्लिक करके जो भी आपको जानकारी देखना है उसको यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो 4 लिंक दिया गया है वह यहाँ पे जानकारी से रिलेटेड दी गई है और यहाँ 5वें लिंक में ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन, अगर आप इसमें रजिस्टर्ड है और लॉगिन करके उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप फ्रेश हैं, नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कि टू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक पेज खुल के आएगा, जो भी है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन का पॉपअप है, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे आई एग्री को टिक करके यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। सबसे पहले कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम फिल करेंगे और कैंडिडेट का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। जैसे कैंडिडेट का नाम राहुल कुमार और यादव है तो यहाँ पे राहुल कुमार यादव फिल करेंगे। अगर कैंडिडेट का केवल राहुल कुमार नेम है तो यहाँ पे मिडिल नेम नहीं फिल करेंगे और यहाँ पे सिर्फ कुमार फिल कर लेंगे। अगर कैंडिडेट का नाम केवल राहुल ही है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम ही फिल करके इन दोनों को ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि हैव यू एवर चेंजेड नेम, क्या आपने कभी नेम चेंज किया है, अगर किए हैं तो यस करेंगे वरना यहाँ पे नो ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जो भी आपके मार्कशीट में है डेट ऑफ बर्थ उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी होगी, यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एज एज ऑन 1 अगस्त 2024 के अनुसार यहाँ पे आपका एज बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से जेंडर को बताएंगे जो भी जेंडर है और यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कन्फर्म मोबाइल में सेम मोबाइल नंबर फिल करेंगे
अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल करेंगे, वरना यह मैंडेटरी नहीं है, इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे, जो भी ईमेल आईडी देना चाहते हैं, कन्फर्म ईमेल आईडी में यहाँ जो ईमेल आईडी दिया है वही ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पॉपअप खुल के आएगा, यहाँ ऊपर में जो कैप्चा दिया गया है यहाँ पे कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कैंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल, उसके बाद यहाँ कैंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यानी कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, यहाँ पे उसको देखकर यहाँ मोबाइल का ओटीपी फिल करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ ईमेल का ओटीपी देखकर यहाँ पे ईमेल का ओटीपी फिल करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जब ओटीपी वेरीफाइड हो जाता है तो यहाँ डिक्लेरेशन को टिक करेंगे, आई एग्री को टिक कर देंगे और यहाँ जो कैप्चा दिया गया है कैप्चा देखकर यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ री-वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही री-वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स शो होगा। यहाँ जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पे टिक कर देंगे, सब चेक बॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज शो हो रहा है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया गया है और यहाँ पे बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल और एसएमएस में भी भेज दिया गया है, उसका लॉगिन पासवर्ड भी। तो आप वो अगर कभी लॉग आउट होते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप फिर से लॉगिन भी हो सकते हैं। यहाँ इसको हम क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आपके द्वारा दिया गया रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स शो हो रहा है। अब एप्लीकेशन भरने के लिए यहाँ गो टू एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। अब एप्लीकेशन को पूर्ण करने के लिए आपको इन सभी स्टेप्स को पूरा करना होगा। पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का कॉलम। अब इन सभी कॉलम को फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपका एप्लीकेशन पूर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स में यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर यानी कि आवेदन संख्या शो हो रहा है। यहाँ पे आपका नेम, यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ लास्ट नेम और यहाँ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज शो हो रहा है, जेंडर यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ आपको बताना है कि मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है, जैसे मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। अगर मैरिड को सेलेक्ट करते हैं तो आपको स्पाउस का नेम भी फिल करना होगा। तो अपने हिसाब से यहाँ मैरिटल स्टेटस को बताएंगे। यहाँ आपका रिलीजियन क्या है, जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपना फादर नेम फिल करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना मदर नेम फिल करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटो फिल है। यहाँ पे पोस्ट नेम में यहाँ एक ही पोस्ट है, कीट संग्रहण करता, इसको ही सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑटो सेलेक्ट है। स्क्रॉल करके और भी नीचे आएंगे तो यहाँ नेशनैलिटी में इंडियन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बताया गया है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। अगर बिहार के निवासी नहीं है, नो करते हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में माने जाएंगे और यहाँ पे आप अपना स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका स्टेट है। और उसके बाद यहाँ पे अप्लाइंग कैटेगरी में यू आर, अनरिजर्व कैटेगरी ही आपको सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप बिहार के निवासी है और यहाँ यस करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे अप्लाइंग कैटेगरी में जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, जिस भी कास्ट कैटेगरी में आते हैं उस कास्ट कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपने कास्ट को बताएंगे, जो भी आपका कास्ट है। अगर ईबीसी में आते हैं और आपका कास्ट जो भी है, जैसे आपका कास्ट मल्लाह है तो यहाँ पे मल्लाह फिल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए कि मल्लाह खुल के आ गया है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। जैसे ही आप बिहार के निवासी होते हैं तो यहाँ पे उसका इशूइंग अथॉरिटी फिल करेंगे, जो भी, जैसे आपका तहसीलदार द्वारा वेरिफिकेशन हुआ है तो तहसीलदार, या जो भी है डीएम स्तर से हुआ है तो डीएम, और एसडीओ स्तर से हुआ है तो एसडीओ यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल, जिस भी डेट में आपका इशू हुआ है या आपके सर्टिफिकेट पे ही होता है आवासीय प्रमाण पत्र पे, तो यहाँ पे उस डेट को देख के यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप ईबीसी या कोई अदर कास्ट कैटेगरी में आते हैं तो, जैसे ईबीसी या बीसी में आते हैं तो आपको नॉन क्रीमिलियर का मतलब होता है कि जिसके परिवार का वार्षिक आय 8 लाख से कम है वह नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और जिसके परिवार का वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है वह क्रीमी लेयर में आते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अगर आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे उसका इशूइंग अथॉरिटी क्या है, अगर तहसीलदार द्वारा ही बना हुआ है तो यहाँ पे तहसीलदार, और यहाँ पे आप उस सर्टिफिकेट का, एनसीएल सर्टिफिकेट का यहाँ पे इशू डेट आपके सर्टिफिकेट पे ही रहता है तो यहाँ पे उसको देखकर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर देख के यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि अपने शारीरिक चिन्ह को बताएंगे, जो भी है, जैसे ए मोल ऑन फेस है तो यहाँ पे ए मोल ऑन फेस ऐसे करके यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई पहचान का प्रकार यहाँ पे बताना है, जैसे अगर आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या पासपोर्ट लगाने वाले हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं उसको यहाँ से
सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड अगर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर पैन नंबर और यहाँ पे पैन कार्ड पे जो भी नेम है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब पर्सनल डिटेल्स फिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ एडिशनल डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, 40% से अबव विकलांग है तभी यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। नो करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आएगा। और यहाँ पे यस करते हैं तो जैसे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ विकलांग का कितना है 40% से अबव उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, बताएंगे विकलांगता का परसेंटेज। और यहाँ पे टाइप ऑफ विकलांगता जो भी है उसको यहाँ से बताएंगे। और यहाँ डू यू वांट ए व्हील चेयर सपोर्ट एट एग्जाम सेंटर, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे डू यू वांट ए स्क्राइब यानी कि आपको एक लिखने वाला चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। अगर नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। और यहाँ पे विकलांगता का सर्टिफिकेट नंबर जो भी है उसको यहाँ पे फिल करेंगे, इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा इशू हुआ है और यहाँ पे इशू डेट यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नो को ही टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि अगर आपके परिवार में से कोई स्वतंत्रता सेनानी में रह चुके हैं तो यहाँ पे यह हाँ करेंगे। और यहाँ पे स्पेसिफाई बताएंगे, जैसे उसका अगर आप पौत्र है या पौत्री है, नाती है, नतनी है, उसको यहाँ से बला फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो भी है फ्रीडम फाइटर्स का उसको और उसकी इशूइंग अथॉरिटी और यहाँ पे इशू डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो को ही टिक कर देंगे और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज होगा यस करेंगे, ओके कर देते हैं तो यहाँ पे आप एडिशनल डिटेल्स फिल होके आ जाएगा और यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पाते हैं कि परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए आता है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लाइन 1 में विलेज और यहाँ पोस्ट फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि कंट्री ऑटो सेलेक्ट है, स्टेट भी ऑटो सेलेक्ट है। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ सर्च बार में टाइप कर लेंगे और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे, जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ पे इसके अनुसार ही यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेंगे। अगर अलग अलग है तो अपने हिसाब से यहाँ पे उसको भी फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाले कॉलम में आ जाते हैं और यहाँ सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन 10th का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे आपने 10th का जो भी बोर्ड है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे अगर आप बिहार बोर्ड से है तो यहाँ पे BICB पटना करके फिल कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्कूल का नेम फिल करेंगे, जो भी जिस भी स्कूल से आप 10th पास किए हैं उस स्कूल का नेम फिल करेंगे। यह आपके सर्टिफिकेट पे ही होता है या मार्कशीट पे, यहाँ पे देखकर फिल कर लेंगे। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर या आपके फोटो के ऊपर में होता है सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। और यहाँ पे परसेंटेज, अगर आपका परसेंटेज है, CGPA है या ग्रेड है उसको यहाँ से बताएंगे। और यहाँ अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ मार्क ऑप्शन फिल करने के लिए आएगा, जो भी मार्क आया है 10th में उसको यहाँ पे बताएंगे और कितना मार्क आया है। जैसे अगर आपका 500 मार्क आया है तो यहाँ पे 500 मार्क का है और यहाँ पे आपको 300 मार्क आया है तो यहाँ पे 300 फिल करेंगे। जैसे ही यहाँ पे इसको फिल करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज आपका ऑटो फिल होकर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग को बताएंगे, जिस भी ईयर में आप 10th पास किए हैं उस ईयर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट डिटेल्स फिल करेंगे, उसका बोर्ड बताएंगे इंटरमीडिएट का, यहाँ पे स्कूल या संस्थान का नेम और यहाँ से सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको साइंस ही सिलेक्ट करनी होगी क्योंकि साइंस के लिए ही है तो यहाँ पे साइंस को ही सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ से आप अपने जो भी परसेंटेज है, CGPA है या ग्रेड है, परसेंटेज ही है तो परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे टोटल कितना मार्क आया है, अगर आपको 400 आया है तो 400, और यहाँ पे टोटल कितने मार्क का था, अगर 500 का था तो 500। जैसे इन दोनों को फिल करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज फिल हो जाता है। यहाँ पे पासिंग ईयर को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी पासिंग ईयर में आप पास हुए हैं इंटरमीडिएट उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र संख्या बताएंगे। उसके बाद जैसे ही सब कुछ फिल हो जाता है तो यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वाले कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट साइज का फोटो JPEG प्रारूप में ही यहाँ क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करके और यहाँ इस पे क्लिक करके फाइल से फोटो को ले लेंगे। यहाँ पे फोटो का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फोटो जो होना चाहिए वो कलर में होना चाहिए और यहाँ पे उसका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। यहाँ पे साइज बताया गया है कि 80 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 DPI में होना चाहिए और यहाँ पे उसका सारा डिटेल्स बताया गया, आप इसे देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फोटो को अपलोड कर लेनी है और यहाँ पे हस्ताक्षर को अपलोड करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हस्ताक्षर का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे हस्ताक्षर को और अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ अपलोड योर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अगर आप EBC या BC में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर आप EWS में आते हैं तो यहाँ पे EWS का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ले लेंगे फाइल से या अपने EWS या फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को और 100 KB से 300 KB के बीच में ही रखेंगे। आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPEG या फिर PDF में होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे उसको भी अपलोड कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे PDF प्रारूप में ही, और यहाँ पे आप अपना आइडेंटिटी जो भी ID प्रूफ है उसको यहाँ पे, अगर आप पैन कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो पैन कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। यहाँ आप अपने 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और यहाँ मार्कशीट अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप अपना 12वीं का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और उसका यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर लेंगे। PDF प्रारूप में ही सबको अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो यहाँ पेमेंट मोड को ऑनलाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कि आपका पेमेंट जो भी लगने वाला है उसका यहाँ पे शो हो रहा है। स्क्रॉल करके और भी नीचे आएंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में डिक्लेरेशन में सबको टिक कर देंगे। यहाँ पे इसको सबको टिक करेंगे, लास्ट में एग्री को टिक करेंगे और यहाँ जो कैप्चा दिया गया है कैप्चा देखकर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे। प्रीव्यू में डिटेल्स खुल के आएगा, डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे और यहाँ बैक पे क्लिक करके उसको ठीक करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर से बैक हो जाएंगे और यहाँ सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे ही फॉर्म को सबमिट करते हैं उसके बाद पेमेंट ऑप्शन खुल के आएगा। पेमेंट ऑप्शन में UPI को सिलेक्ट करके QR कोड को स्कैन करके पे करेंगे तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होकर आएगा। उस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर फ्यूचर यूज के लिए रख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती में पोस्ट किट संग्रहणकर्ता के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इसे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।